जय हिंद दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, आज हम जानेंगे फुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से। यानी कि मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको कुछ आता नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, ठीक है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसको हम अफर्मेटिव में कैसे बनाते हैं, यानी कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब लगेगी, इसको हम निगेटिव में कहाँ बनाएंगे, यानी निगेटिव में इसके क्या रूल्स होंगे, यानी कि इसकी पहचान क्या होगी, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से आपकी जितनी भी टेंशन है, आज से वो आपकी टेंशन स्वाहा होने वाली है, याद रखना, ठीक है। तो आज शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है, इसकी जो पहचान होती है वो आप सबको पता है। रहा है, अंत में क्या आता है, रहा है आता है, रही है आता है, रहा हूं, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं। यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। यानी कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो कार्य भी लगातार हो रहा है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यानी कार्य क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो कार्य लगातार हो रहा है, यानी कि जो कार्य नोट फिक्स, यानी जैसे हमने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे पढ़ाऊंगा, कोई पता नहीं। यानी कि जो कार्य नोट फिक्स है, लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस यानी जो भी लगातार हो रहा है, लेकिन वो कार्य कौन सा है, नोट फिक्स है, वही आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। जैसे हमने आपसे कहा इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे आज शब्द आते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके अफर्मेटिव, यानी कि इसको हम अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इसके अफर्मेटिव के रूल्स को, यानी अफर्मेटिव के इसके रूल क्या होंगे। अफर्मेटिव के इसके क्या रूल होंगे, याद देख लेना। तो इसमें आपको कुछ नियम से याद रखने पड़ेंगे, यानी कुछ रूल हुए जो आपको इसके याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले इसमें आई के साथ सदैव एम का प्रयोग करते हैं, याद रखना। आई के साथ सदैव एम का प्रयोग करते हैं, आपको याद रखना है। आपका दूसरा रूल है ही आए, आपका सी आए या इट आए, या आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आए। क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आए, तो उसके साथ आप इच का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, इच का प्रयोग करोगे, याद रखना। यानी कि आई के साथ आप एम लगाओगे, ही आए, सी आए, इट आए या सिंगुलर सब्जेक्ट आए। सिंगुलर क्या होता है, जहां पर यानी एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। तो जहां पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आए, तो वहां पे आपको इच लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आई के साथ आपको एम लगाना है। यदि आपका करता हो बी, यदि आपका करता हो यू, यदि आपका करता हो दे, यदि आपका करता हो प्लूरल, यदि आपका करता हो बी, यू हो, दे हो या प्लूरल हो, तो इसके साथ आप प्रयोग करते हो आर, याद रखना। किसका प्रयोग करते हो आप, आर। यानी पहला नियम क्या है, याद रखना, आई के साथ सदैव एम का प्रयोग करेंगे। ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आप इच का प्रयोग करोगे, दूसरा नियम है आपका। और तीसरा नियम क्या है, बी, यू, दे या आपका प्लूरल हो, तो इसके साथ आप आर का प्रयोग करोगे। और इन तीनों के साथ, तीनों के साथ आपको B1 में क्या लगाना है, इन तीनों के साथ आपको B1 में लगाना है आईएनजी। क्या लगानी है, यानी वर्ब में आपको क्या लगानी है, आईएनजी लगानी है, याद रखना, ठीक है। यानी ये तीन नियम याद, यदि आपको याद हो गए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपके लिए क्या है, हलवा है, याद रखना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपके लिए क्या है, हलवा है, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं अफर्मेटिव क्या, यानी अफर्मेटिव होता क्या है। अफर्मेटिव को हिंदी में हम कहते हैं सकारात्मक, सकारात्मक। यानी अफर्मेटिव को हिंदी में हम कहते हैं सकारात्मक। सकारात्मक वैसे वाक्य जिन वाक्यों में कोई रुकावट ना हो, जो वाक्य बिना बिना नोट के है, जो वाक्य बिना नोट के बने उनको हम कहते हैं निगेटिव। जो वाक्य बिना प्रश्न उठाए बन जाए, जो वाक्य बिना प्रश्न के बने उनको आप कहते हैं अफर्मेटिव, ठीक है। यानी जो वाक्य बिना नोट के बने उसको अफर्मेटिव कहते हैं, जो वाक्य बिना प्रश्न के बने उनको भी हम अफर्मेटिव कहते हैं, याद रखना, ठीक है। यानी अफर्मेटिव आपको समझ में आ गया होगा, याद रखना। तो अफर्मेटिव क्या होता है, जिन वाक्यों में नोट ना है, जिन वाक्यों में आपका कोई यानी प्रश्न ना है, उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया कि अफर्मेटिव होता क्या है।
अब हम जानेंगे इसको बनाना कैसे है, ठीक है। यही अफर्मेटिव का एक फॉर्मूला हम आपको देते हैं, याद रखना। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला देख लो आप, ध्यान से पढ़ना अफर्मेटिव का फॉर्मूला, ठीक है। बहुत ही बारीकी से समझाएंगे आपको और समझ में भी आएगा, आशा करते हैं आपसे। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करते चलना, अपने दोस्तों को शेयर करना। जो लोग इस टेंस को ना जानते, जो इस टेंस में बिल्कुल जीरो, उन लोगों को वीडियो शेयर करना, ठीक है। तो अफर्मेटिव क्या हमने पढ़ा था, अफर्मेटिव अफर्मेटिव हमने पढ़ा था, यानी अफर्मेटिव का हमें देखना है फॉर्मूला। अफर्मेटिव हमें क्या देखना है, फॉर्मूला देखना है। तो सबसे पहले आप सबको पता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं इज एम आर। उसके बाद में हमने आपको बताया था इज एम आर के बाद हम क्या लगाते हैं, B1 में आईएनजी, या इसको आप B4 भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, B4, यानी कि B1 में आईएनजी का मतलब होता है, इसको आप B4 भी बोल सकते हो, ठीक है। आपका अगला क्या, अगला है अदर वर्ड, यानी कि अंत में क्या आता है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इजेमआर आएगा, B1 में आईएनजी आएगा, इसको आप B4 बोलते हो, उसके बाद में अदर वर्ड आएगा, ठीक। हमने आपसे कहा था आपको 3 नियम याद रखने हैं। आई के साथ एम लगाते हैं, यदि आपका कर्ता सिंगुलर हो तो इज लगाओ, यदि आपका कर्ता प्लूरल हो तो आर लगाओ, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल इसके कैसे बने। जैसे मैंने कहा मैं पतंग उड़ा रहा हूं, मैं पतंग उड़ा रहा हूं। तो मैं पतंग उड़ा रहा हूं, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपको पहचानना कैसे, यानी वो मैं आपके लिए अलग से क्लास बनाऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को आपको कैसे पहचानना है। तो आज के लिए इतना हम सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही देखेंगे, ठीक है। यानी सब्जेक्ट के लिए मैं आपको अलग से क्लास दे दूंगा, ठीक है। तो यानी कि सब्जेक्ट आपका इसमें क्या, सब्जेक्ट है आई। और मैंने आपको बताया था आई के साथ क्या लगाते हैं, आई के साथ लगाते हैं एम। क्या लगाते हैं, एम। तो क्या हो जाएगा, आई एम, आम हो जाएगा, या आई एम पढ़ो या आम पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में आपको B1, यानी B1 यानी हमेशा बातों के अंत में आती है, तो उड़ा रहा है, यानी उड़ाना क्या होती है, फ्लाई। क्या होती है, उड़ाना होती है फ्लाई। क्या लगा देनी, आएंगी, तो क्या हो जाएगा, फ्लाइंग। आई एम फ्लाइंग, अब क्या उड़ा रहा है अदर वर्ड में, काइट, तो द काइट, आम फ्लाइंग द काइट। तो यहाँ पे क्या है, आपका बन गया अफर्मेटिव। सिंपल सी बात, अफर्मेटिव क्या करना है, आपको याद रखना है, आपको 3 चीजें याद रखनी है। आई है तो एम, सिंगुलर है तो इज, यदि आपका प्लूरल है तो आर, ठीक है। ये आपका हो गया अफर्मेटिव। अब जैसे मैंने आपको दूसरा सेंटेंस दिया, वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है। तो वह की क्या होती है, वह की बताइए, वह आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो वह की हम यानी कि रही है, तो वह की क्या लगाओगे, सी लगाओगे, याद रखना। वह की क्या लगाओगे, सी। और सी हमेशा क्या होता है, सी यानी एक ही है, तो हम क्या लगाएंगे, इज। तो हम क्या लगाएंगे, सी इज। B1 क्या है, यानी क्या कर रही, लास्ट में क्या है, जाना, जाना क्या होती है, गो। क्या लगा देंगे, आईएनजी। सी इज गोइंग, अब कहाँ जा रही है, तो जा रही है मार्केट, सी इज गोइंग टू मार्केट। यानी कि ध्यान समझना इन टेंसों को, इन टेंसों में, यानी ये कोई टेंस आपके लिए हुआ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल टेंस है, आपको समझना है ध्यान से, बारीकी से। यानी कि आज की क्लास में आपके लिए टेंस जो है बिल्कुल हलवा लगेंगे, हलवा, आई प्रोमिस यू, ठीक है। यानी कि अब आपको अफर्मेटिव समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं निगेटिव की तरफ, किधर बढ़ेंगे, निगेटिव की तरफ, ठीक है। निगेटिव देखते हैं कैसे बनते हैं, ठीक है। निगेटिव को हम देखते हैं, निगेटिव हमें कैसे बनाने हैं, ठीक है। निगेटिव का सबसे पहले हम क्या लेंगे, फॉर्मूला। हमने आपसे कहा आपको 3 रूल याद रखने हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, सिंगुलर हो तो इज लगाओ, प्लूरल हो तो आर लगाओ, ठीक है। आपको 3 नियम याद रखने हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं निगेटिव। क्या पढ़ेंगे, निगेटिव। निगेटिव को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक कहते हैं निगेटिव को, हिंदी में कहते हैं नकारात्मक सेंटेंस। क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब निगेटिव का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, निगेटिव का फॉर्मूला अफर्मेटिव पर ही वैसे से याद रखना।
सिर्फ इसमें आपका क्या बढ़ जाता है, नोट बढ़ जाता है। ठीक है, निगेटिव का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा आपके, सबसे पहले आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, फिर एम लगाना है, फिर आपको आर लगाना है, उसके बाद में क्या, उसके बाद में आपको लगाना है नोट लगाना है। क्या लगाना है, नोट, यानी कि सब्जेक्ट इज एम आर के बाद आपको नोट लगाना है। इसके बाद में आपको लगाना है V1 में आईएनजी, या इसकी इशू को हम कहते हैं V4, क्या कहते हैं, V4। और इसके बाद में आपको लगाना है OW, यानी कि अदर वर्ड। ठीक है, यानी निगेटिव में कोई निगेटिव का आपका हुआ नहीं है, निगेटिव में सिर्फ आपको नोट बढ़ाना है, कहाँ पे, इजेमार के बाद। ठीक है, दैट्स ऑल, जमाजम, यानी कि निगेटिव के बाद, निगेटिव में आपको क्या करना है, इजेमार के बाद आपको नोट बढ़ाना है, और कुछ आपको नहीं करना है अलग से। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे देख लेते हैं। जैसे हमने कहा हम पत्र नहीं लिख रहे हैं, हम पत्र नहीं लिख रहे हैं। तो हम यानी कि आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम की क्या होती है, वी। उसके बाद में इज लगाओगे, एम लगाओगे, आर लगाओगे, आपको सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगाना है। हमने आपसे कहा 3 नियम आपको याद रखने। ठीक है, तो वी यानी आपका सब्जेक्ट है, और वी हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। तो प्लूरल के साथ आप लगाते हो आर। क्या लगाते हो, आर, तो वी आर। उसके बाद क्या लगाना है, नोट है। वाक्य में नहीं है तभी नोट लगाना, ये नहीं कि आप ऐसे ही घुसेड़ दो नोट, नहीं। जब वाक्य में नहीं है, आपका नहीं वर्ड दिख रहा है ना सब लोगों को, जब यही आपका नहीं वर्ड है तभी आपको क्या लगाना है, नोट लगाना, अदरवाइज आपको नोट नहीं लगाना है, याद रखना। ठीक है, तो वी आर नहीं है तो नोट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, नोट लगा दो, वी आर नोट। उसके बाद V1 हमने कहा वाक्यों के अंत में आते, वाक्यों के अंत में लिखना। लिखना क्या होती है, राइट। क्या होती है, WRIT। क्या लगा देंगे, ING, क्या हो जाएगा, राइटिंग। यानी कि वी आर राइटिंग, क्या नहीं लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, पत्र, तो आ लेटर। वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर, वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर, यानी कि हम पत्र नहीं लिख रहे हैं। जैसे मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट स्टडिंग द बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, आपके निगेटिव सेंटेंस, यानी कि निगेटिव का मतलब होता है जिन वाक्यों में नोट आ जाए उसको हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आई होप आपको निगेटिव समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, अब हम समझेंगे इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले। इंट्रोगेटिव थोड़ा टफ नहीं है, इंट्रोगेटिव भी हुआ है आपके लिए, लेकिन आपको इंट्रोगेटिव हुआ नहीं लगेगा, याद रखना। ठीक है, यानी आपको पूरी वीडियो देखनी तभी आपको लाभ मिलेगा, वरना आप भूल जाओ कि आपको लाभ मिलेगा। यदि आपको लाभ चाहते तो आपको इसलिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक भी करते चलना, याद रखना। ठीक है, वीडियो को लाइक करते चलना। तो हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, IN। इंट्रोगेटिव को हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिनमें कोई प्रश्न उठे, जिनमें कोई आप प्रश्न करे, उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बस क्या है प्रश्नवाचक, कुछ नहीं है। प्रश्नवाचक क्या है, यानी जिन वाक्यों में कोई प्रश्न करे उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, याद रखना। ठीक है, लेकिन यानी कि हर आपके टेंस के हिसाब से सिर्फ उसकी हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है, बस नहीं होता है इंट्रोगेटिव में। यानी हर टेंस के हिसाब से उसकी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलती है। इंट्रोगेटिव सब में क्या होता है, सेम होता है, सब में सेम होता है। इंट्रोगेटिव आपके 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना। एक पहला जिसमें आपका सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आता है। एक दूसरा होता है जिसमें आपका सबसे पहले QMW आता है, उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है, यानी आपके इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आती है जिसमें आपका सब्जेक्ट आता है, दूसरा आपका है जिसमें आपका सबसे पहले QMW आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो हम समझते हैं इसको बिल्कुल डिटेल से, शुरुआत समझेंगे
आप कहोगे शरीर क्या बढ़ा दिया, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, कीवर्ड रूल कहाँ लगा दिया। बिल्कुल चिंता मत करो, शुरुआत से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं इंट्रोवर्टिव टाइप का नियम। इंट्रोवर्टिव टाइप का नियम समझेंगे आप, यानी कि दुनिया का कोई भी वाक्य हो, दुनिया का कोई भी वाक्य हो, यदि किसी भी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए, क्या आ जाए, दुनिया का कोई भी वाक्य, यदि किसी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए तो क्या की मीनिंग होती है वाट। तो इसकी मीनिंग आपको नहीं लगानी है, याद रखना है। दुनिया का कोई भी वाक्य को जिसके शुरू में क्या शब्द आ जाए तो क्या की मीनिंग आपको नहीं लगानी है, याद रखना, ठीक है। तो आपको लगाना क्या है, तो यही टाइप 1 में, टाइप 1 में पढ़ दे, याद रखना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है सबसे पहले नहीं कि आपको टेंस के हिसाब से उसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी कर्ता के साथ है, उसका जैसा उसका टेंस है उसी टेंस के हिसाब से उसकी क्या लगानी है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, एच बी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, एम, आर। उसके बाद में आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और वाक्य में नोट है तो लगाना, वरना अदरवाइज नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद में वीएन में आईएनजी तो लगानी ही है आपको, वीएन में आईएनजी आपको लगानी ही, ठोक ही देनी है। इसके बाद आपका आता है ओ डब्ल्यू एन अदर वर्ड, उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यानी इंट्रोवर्टिव जो सेंटेंस होते हैं विदाउट क्वेश्चन मार्क के अधूरे नहीं, गलती होते हैं, यानी बिल्कुल गलत होती है यदि आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगाते हो तब, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह याद रखना है हमेशा जब भी आप इंट्रोवर्टिव टाइप बनाओ, टाइप 1 बनाओ चाहे टाइप 2 बनाओ, ठीक है। तो हमने आपसे क्या कहा, पहला नियम इंट्रोवर्टिव का ये कहता है किसी वाक्य शुरू में क्या शब्द आए तो क्या की मीनिंग बात नहीं लगाएंगे, क्या की मीनिंग बात ना लगाकर हम कर्ता से पहले नहीं, कर्ता से पहले और कर्ता के अनुसार नहीं, कर्ता से पहले कर्ता के अनुसार हम क्या लगाएंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या, इजेमार है। तो देख लेते हैं कुछ के, हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या है, जैसे हमने कहा क्या वह आज, क्या वह आज स्कूल, क्या वह आज स्कूल नहीं जा रहा है, यानी क्या वह आज स्कूल नहीं जा रहा है। तो हमने आपसे कहा दुनिया के किसी भी सेंटेंस में क्या आए शुरू में तो क्या की मीनिंग आपको बात नहीं लगानी है, आपको लगानी है कर्ता के अनुसार और कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की जो आप टेंस बना रहे हो, ठीक है। तो अभी तो हम बना रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आपके हेल्पिंग वर्ब होती है इजेमा। तो आपको सबसे पहले ढूंढना है कर्ता क्या, कर्ता के हमने आपसे कहा है, कर्ता के हम आपको क्लास अलग से दे देंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कर्ता आपका है वह, तो वह की मीनिंग क्या होती है, ही। लड़का है तो वह की हम क्या लगाएंगे, ही लगा दी। और हमने कहा कर्ता से पहले क्या लगाना है, आपको इजेमार लगाना है, क्या लगाना है, कर्ता से पहले आपको इजेमार लगाना है। तो ही क्या सर, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज। तो इज ही हो गया। अब वाक्य में नोट है, वाक्य में नोट है, तो वाक्य में नहीं शब्द है तो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट लगा दो, इज ही नोट। अब वाक्य में विवन तो आता ही, विवन क्या है, वाक्य जो अंत में है, अंत में क्या है, जाना जाना क्या होती है, गो क्या लगा देंगे, आईएनजी। इज ही नॉट गोइंग, इज ही नॉट गोइंग, अब कहा स्कूल, यानी कि गो, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे टाइम बताया गया है कब, तो आज की टुडे हो जाएगी, आज की क्या हो जाएगी, टुडे। तो इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, यानी क्या वह आज स्कूल नहीं जा रहा है। तो आपका ये वाक्य बन जाएगा इंट्रोगेटिव टाइप 1 में, ठीक है। जैसे हमने कहा क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो, क्या वह उसे पीट रही है, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या मैं सब्जियां खरीद रहा हूँ, क्या मैं आज सो रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टाइप 1 में। टाइप 1 क्या होता है, टाइप 1 के शुरू में क्या आएगा, आपका क्या शब्द आएगा वाक्य में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में कुछ नहीं है, टाइप 2 में सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, टाइप 2 में आपका जो क्या शब्द है, टाइप 2 में आपको क्या करना है हम देखते हैं, टाइप 2 को भी देख लेते हैं ध्यान से।
हम देखते हैं टाइप 2 को। अब टाइप 2 बहुत ही सिंपल इंट्रोवर्ट टाइप 2 बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इंट्रोवर्टेड टाइप 2, टाइप 2 में सबसे पहले आपको क्या लगाना है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो यदि उसके बीच में, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो यदि उसके बीच में कोई भी प्रश्न सूचक शब्द आए, प्रश्न सूचक वर्ड आए, तो उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखना याद रख लो। लिख के लिख लो अभी लिख लो कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो यदि उसके बीच में कोई QMW वर्ड आए तो उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले इसका हम देखेंगे। सबसे पहले आपको लगाना है QMW, उसके बाद में आपको लगाना है इज एम आर, उसके बाद में आपको लगाना है सब्जेक्ट, और उसके बाद में आपको लगाना है नोट, फिर आपको लगाना है V1 में ING, और फिर आपको लगाना है OW प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, यानी कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसके बीच में आपका QMW वर्ड आए तो उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, और वही नियम चलता रहता है, कुछ नहीं बदलता है। सिर्फ आपको 3 नियम याद रखने हमने आपको बताया था। ठीक है, जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, इसका हमने आपको एग्जाम्पल दिया, हमने आपको एग्जाम्पल दिया, वह उसे क्यों पीट रही है, वह उसे क्यों पीट रही है। तो सबसे पहले हमने आपसे कहा यानी कि QMW इसमें वर्ड है क्या, तो इसमें QMW वर्ड है आपका क्यों, क्या है क्यों। तो हमने आपसे कहा जो आपका QMW यानी कि बात के शुरू में है तो इसकी मीनिंग कहाँ लगाए, सबसे पहले लगाते हैं। तो क्योंकि मीनिंग क्या होती है, वाई होती है, क्या होती है, वाई लगा दी। उसके बाद में आपको क्या लगाना है, इजेमाल लगाना है कर्ता के अनुसार। तो आपका कर्ता क्या है, वह, तो क्या आपका लगा, वह के साथ क्या लगाओगे, इज, क्या लगाओगे, इज। अब वह की मीनिंग क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, सी लगाएंगे, तो लड़की है तो क्या लगाएंगे, तो लगाएंगे सी। तो वाई इज सी, बात में नोट है नहीं है, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। B1 में आए, मैंने B1 तो लगानी है, तो B1 क्या है, पीटना, पीटना क्या होती है, बीट, क्या लगा देंगे, ING। तो वाई इज सी बीटिंग, वाई इज सी बीटिंग। अब अदर वर्ड आपका क्या, अदर वर्ड है उसे, उसे क्या होती है, हिम, उसे क्या होती है, हिम। यानी कि बन गया, बहुत ही सिंपल है, यानी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वाई इज सी बीटिंग हिम, वाई इज सी बीटिंग हिम। आई टाइप 2 में आपको कुछ नहीं करना है। टाइप 2 में यदि आपका कोई भी QMW दाग के बीच में आए तो उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखनी है बस, और आपको इजेमा लगाना है कर्ता के अनुसार। मार्क्स में नोट है तो नोट लगाना है, B1 तो लगती ही है, उसमें ING भी लगती है। आपके खत्म हो गए टेंस। यदि आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी करना और ठोक देना लाइक। ठीक है, और कमेंट करना मत भूलिए यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो, और चैनल को हमें सब्सक्राइब करना याद रखना।